हेलो एवरीवन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टॉपिक में से ये लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें किसी फंक्शन के लिए कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पर मिनिमम होता है, लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ क्या है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, कुछ अलग टाइप के छोटे प्रॉब्लम्स भी है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, एट्सेट्रा। ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा की जनरल मीनिंग क्या है। एक्चुअली मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूले के आधार पर उसके बगैर मैक्सिमा मिनिमा को कैसे समझना, वो हम पहले देख लेते हैं। तो ये जो फिगर है, इस फिगर में आप ये जो पोजीशन देख सकते हैं, मैंने ये y = f(x) ग्राफ बनाया है XY प्लेन में, जिसमें x = C1 पॉइंट है, x = C2 पॉइंट है। x = C1 इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है ये यहाँ तक गया हुआ है, काफ़ी हाई ऊपर तक गया हुआ है। और x = C2 में जितने भी हम वैल्यूज़ देखते हैं ये सब अलग अलग वैल्यूज़, उसमें से सबसे कम वैल्यू ये है और सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये अगर एक लोकल एक पॉइंट मैं देखूँ, अगर लोकल एक मैं दायरा बना लूँ, इस लोकल दायरे के अंदर जितने भी अलग अलग फंक्शन की वैल्यू है, इस सभी वैल्यू में से ये सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू है, इसी को ही बोलते हैं मैक्सिमा। अगर मैं इतना सा एक लोकल वैल्यू देखूँ, इस लोकल सारे वैल्यूज़ में से ये सबसे कम वैल्यू है, इसी को बोलते हैं मिनिमा। तो फंक्शन में कहाँ पर फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है, कहाँ पर कम से कम वैल्यू है, इसके हिसाब से या मैक्सिमा या मिनिमा नाम दिया हुआ है। कुछ डिटेल भी है वो हम देखेंगे मैक्सिमा में अलग से, मिनिमा में अलग से, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू क्या है, और सिंपल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है। अब सबसे पहले मैक्सिमा को समझ लेते हैं। तो ये जो मैंने y = f(x) के लिए ग्राफ बनाया हुआ है XY प्लेन में, इसमें ये x = C पॉइंट है और ये C पॉइंट के लिए मैंने एक डेल्टा नेबरहुड बनाया है। डेल्टा नेबरहुड का मतलब C के आगे स्मॉल डेल्टा ऐड कर दिया गया और C के लेफ्ट में डेल्टा माइनस कर दिया गया। तो ये जो C के आगे डेल्टा तक, C के पीछे डेल्टा तक, ये जो दायरा है इसी को बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ C। इसमें हमें मैक्सिमा डिफाइन करना है, मैक्सिमा समझना है। तो इन जनरल मैं मैक्सिमा समझाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो C पॉइंट है, C पर फंक्शन की वैल्यू ये है, C - डेल्टा पर फंक्शन की वैल्यू ये है, C + डेल्टा पर फंक्शन की वैल्यू ये है। अब C के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लेफ्ट से फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, C के लेफ्ट से फंक्शन इंक्रीज होते होते C तक पहुँच गया और C के बाद फंक्शन डिक्रीज होने लगता है कंपल्सरीली। ठीक है, तो इस कारण से ये जो पॉइंट C है ये हो गया मैक्सिमा वाला। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर C कोई मैक्सिमा वाला पॉइंट है तो फिर C के लेफ़्ट साइड से फंक्शन इंक्रीज ही होना चाहिए और C के राइट साइड से फंक्शन डिक्रीज ही होना चाहिए। तो हम फंक्शन C को मैक्सिमा वाला पॉइंट बोलेंगे। ये हो गया जनरल तरीके से। इंग्लिश में अगर हमने इसको ठीक से बोला था, इफ़ द फंक्शन इंक्रीजेस टू द लेफ्ट ऑफ C अप टू C एंड डिक्रीजेस टू द राइट ऑफ C, देन C इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसको मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। तो ये है, इफ़ वैल्यू ऑफ द फंक्शन y = f(x) इंक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट अप टू C, ये यहाँ से लेकर ये इंक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीजेस टू द राइट ऑफ C, ये यहाँ से आगे डिक्रीज होता है, देन x = C, ये इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये इन जनरल मैक्सिमा को समझना है तो ये ऐसा है। इसके बाद हम प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाते हैं कि उसको हम अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑल्टरनेटिवली ये बोल सकते हैं कि फॉर x बिलोंगिंग टू C - डेल्टा टू C + डेल्टा y = f(x) will have a maxima at x = C if f(x) increases इन C - डेल्टा टू C। ये क्लियर है कि इस पार्ट में फंक्शन इंक्रीज होता है, तो f(x) इंक्रीजेस इन C - डेल्टा टू C एंड डिक्रीजेस इन C to C + डेल्टा। ये भी एक जनरल काइंड का भी एक्सप्लेनेशन है कि कब हम मैक्सिमा बोलेंगे फंक्शन के लिए। इसके आगे हम देखने वाले हैं कि डेफिनेशन कैसा है इसका। मैक्सिमा है तो डेरिवेटिव्स यूज़ करके कैसे करते हैं। तो पहले हम जनरल तरीके से मिनिमा भी समझ लेते हैं।
मैक्सिमा और मिनिमा को इसी तरीके से समझने के बाद फिर हम डेरिवेटिव टेस्ट में जाने वाले हैं। तो आगे देखते हैं मिनिमा। अब एकदम सिमिलर तरीके से मिनिमा को भी इन जनरल समझ लेते हैं। तो मिनिमा ये ग्राफ में दिखाई दे रहा है, y = f(x) इस फंक्शन के लिए ये C पॉइंट पे आपको यहाँ पर मिनिमा दिखता है। तो ये जो दिखता है तो कैसा है कि डेल्टा नेबरहुड पर, यानी कि C प्लस डेल्टा और C माइनस डेल्टा के दायरे में C के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन डिक्रीज होता हुआ दिखता है C तक, और C के बाद से फंक्शन इंक्रीज होता हुआ दिखता है। इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन y = f(x) डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ C, ये C लेफ्ट साइड से डिक्रीज होता है एंड इंक्रीजेस टू द राइट ऑफ C, तो C के राइट साइड से वो इंक्रीज ही होता है, देन x = C इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये C पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इस कारण से सेम हम यहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरे वर्जन में कि फॉर x बिलोंग्स टू C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा, यानी कि C के डेल्टा नेबरहुड में अगर कोई वैल्यू x है तो इस फंक्शन के लिए मिनिमा कब रहेगा, एट x = C इफ f(x) डिक्रीजेस इन C माइनस डेल्टा टू C। ये जो पार्ट है ये वही है C माइनस डेल्टा C, तो इस पार्ट में वो डिक्रीज होता है और उसका राइट में C टू C प्लस डेल्टा यहाँ पर वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये इन जनरल मैक्सिमा और मिनिमा को समझ लिया हमने। अब हम ये मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कैसे करते हैं, लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है, वो हम देखते हैं। अब लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ ये सब क्या है, ये एक ही फिगर में से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये y = f(x) ये फंक्शन के लिए मैंने ग्राफ बनाया। तो जनरली किसी भी प्रॉब्लम में ये छोटे से इंटरवल में डिस्कशन होता है। अगर मैं ये 2, 3, 4 ये फंक्शन की वैल्यू इस अलग अलग पॉइंट में है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू, 3 पे फंक्शन की वैल्यू, 4 पे फंक्शन की वैल्यू, ऐसे मैं 1 से लेकर 6 तक अलग अलग वैल्यूज़ बना के रखे हैं। तो अगर मैं इतने सी दायरे में, इतने से नेबरहुड में फोकस करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ दिखता है, सबसे कम वैल्यू यहाँ दिखता है। तो ये जो कम एक कम लोकेशन में, कम दायरे में, छोटे से नेबरहुड में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वर्ड है ये किसी एक फंक्शन के लिए किसी छोटे से एक दायरे के अंदर का कंपैरिजन है। तो ये एक लोकल मैक्सिमा है, ये एक लोकल मिनिमा है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करके रखता हूँ, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अगर मैं मेरा दायरा बढ़ा दूँ, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का कंपैरिजन बढ़ा दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोकल मैक्सिमा पहले का था वो अभी भी लोकल मैक्सिमा ही है, लेकिन ये और एक वैल्यू है जो कि मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ से ये सारे 1, 2, 3, 4, 5 सबको कंसिडर करके अगर मैं कंपेयर करूँ तो पहले का ये जो लोकल मिनिमा था वो अभी मेंटेन नहीं, वो हट जाएगा और लोकल मिनिमा बन जाएगा 5। तो ये डिपेंड करता है कि दायरा बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, कितना छोटा रखा, उसके हिसाब से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तय होता है। अगर मैं ओवरऑल यहाँ से लेकर 6 तक का पूरा दायरा कंसिडर करता हूँ और मैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करता हूँ तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ दिखेगा मुझे दिखेगा 6 पर, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखता है। अब पहले का मैक्सिमा अब वो मैक्सिमा नहीं रहा, अब वो मैक्सिमा ये बन गया। और सबका सारे वैल्यूज़ का अगर मैं कंपेयर करूँ तो सबसे कम वैल्यू ये 5th पोजीशन में मुझे दिखता है। इसका मतलब ये सारे वैल्यूज़ में से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है, तो इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट। और इसमें से जो सबसे कम उसको बोलते हैं लीस्ट वैल्यू। तो ये है मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्रेटेस्ट और लीस्ट का कंसेप्ट। ग्रेटेस्ट मतलब सारे वैल्यूज़ को कंपेयर करके सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रेटेस्ट, सारे वैल्यूज़ कंपेयर करके सबसे कम जो है वो है लीस्ट। लीस्ट और ग्रेटेस्ट ये लोकल वैल्यूज़ नहीं रहता। हाँ, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इसको लोकल मैक्सिमा को सिर्फ मैक्सिमा बोलते हैं, लोकल मिनिमा को सिर्फ मिनिमा बोलते हैं। तो ये लोकल मतलब छोटे से दायरे में कौन मैक्सिमम है, छोटे से दायरे में कौन मिनिमम है। लेकिन ग्रेटेस्ट और लिस्ट में मतलब पूरे जितना बड़ा एक इंटरवल अगर लिया उसमें से हाँ एक बड़े दायरे में फंक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट और ये लिस्ट वैल्यूज़। बहुत ही सिंपल। अब इस टॉपिक के प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक और टर्म आता है स्टेशनरी पॉइंट। तो ये स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, वो कहाँ पर कैसे रहता है।
तो वो कैसे निकलते हैं वो देखते हैं। इस फिगर में अगर मैं ये 2, 3, 4 वाले करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखूँ तो ये सी पॉइंट पे फंक्शन को एक्चुअली उसके लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज़ होता है, उसके राइट में फंक्शन डिक्रीज़ होता है, लेकिन सी यहाँ पर ना फंक्शन ना तो इंक्रीज़ होता है ना तो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और ऐसे जगह पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो टेंजेंट जो है ये एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है, तो इसका मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो रहता है 0। दैट मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे एफ डैश सी 0 होता है उसी को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, और ये स्टेशनरी पॉइंट हमारे लिए प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट फाइंड होने के बाद ही हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उस पॉइंट पे हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जो जहाँ पर फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। उसके लिए मैथमेटिकली क्या सिचुएशन है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x के जो भी वैल्यूज़ मिलेंगे C1, C2, C3, एक हो दो हो कितने भी हो, सो दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स। इस टॉपिक में और एक टर्म है जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, तो पहले इस फिगर पे ध्यान दीजिए कि ये जो x के अलग अलग पोजीशन है, समझ लीजिए x इक्वल टू 1 के लिए एक पोजीशन है फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल टू 2 के लिए दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पाँचवीं वैल्यू, ये मैं अलग अलग फंक्शन के पोजीशन में इस फंक्शन के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो अब ये थर्ड जो पोजीशन है फंक्शन की, जो थर्ड वैल्यू है, इसके लेफ्ट में देखिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और ये थर्ड वैल्यू का राइट में भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो किसी पॉइंट के लेफ्ट में भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइट में भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब जहाँ पर फंक्शन को ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। देखिए शुरू में मैंने बताया मैक्सिमा होने के लिए पॉइंट के लेफ्ट से फंक्शन इंक्रीज होना चाहिए, राइट से फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए। मिनिमा होने के लिए पॉइंट के लेफ्ट से फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए, राइट से फंक्शन इंक्रीज होना चाहिए, मतलब उल्टा ट्रेंड होना चाहिए उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में। लेकिन अगर पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में एक ही जैसा ट्रेंड हो, दोनों इंक्रीजिंग है दोनों डिक्रीजिंग है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। वहाँ पर हमें ना तो मैक्सिमम मिलता है ना तो मिनिमम मिलता है। तो ये एक टर्म मैंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया। अब शुरू के अलग अलग टर्म्स समझ लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हम किस तरीके से आगे चलेंगे ये हम देखते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकली दो टाइप के टेस्ट है। एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये दो टेस्ट यूज़ करके ही हम किसी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं। तो एक बारी बारी से देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर कोई दिया हुआ फंक्शन है और एक स्टेशनरी पॉइंट हमने ढूंढ के निकाला है x इक्वल टू सी। सीक्वेंस में बाद में बताऊंगा, मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूँ। प्रॉब्लम में कैसे कैसे आगे करना है वो तो मैं अलग से बताऊंगा। तो अगर सी इस पॉइंट पे हम मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करने वाले हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक ये वो स्टेप्स है। A function y equal to f of x will have a local maxima at x equal to c if f dash c equal to 0। मतलब जो फंक्शन एफ एक्स दिया है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो एफ डैश एक्स मिलेगा। एफ डैश एक्स के अंदर c डालेंगे, ठीक है, तो वो एफ डैश c 0 आने वाला है। एफ डैश c 0 आएगा। अब वो जो c पॉइंट है और एक h पॉजिटिव छोटा सा वैल्यू डिफाइन कर लेना है, एक पॉजिटिव नंबर, तो वो c से वो h माइनस करके डेरिवेटिव में c माइनस एच डाल के अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आता है, डेरिवेटिव में c प्लस एच डाल के अगर वो नेगेटिव आता है, तो फिर c इस पॉइंट में फंक्शन को मैक्सिमा रहेगा। अभी मैं जैसा बोलूँगा ये उतना नहीं समझेगा आप लोगों को। से फिलहाल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैक्सिमा के लिए कंडीशंस क्या है
ये लर्न कर लेना पड़ेगा कि एफ डैट सी इक्वल टू 0, एफ डैट सी माइनस एच ग्रेटर देन 0, एफ डैट सी प्लस एच लेस देन 0। अप्लाई कैसे करते हैं जब वो दिखाया जाएगा तब आपको सब समझ में आएगा। तो एट प्रेजेंट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमा कब होता है उसके लिए ये कंडीशन लर्न करना है। एकदम सिमिलर है मिनिमा के लिए, मिनिमा कब रहता है वो अब हम देखते हैं। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके लोकल मिनिमा कब रहेगा सी इस पॉइंट पर, उसके लिए है एफ डैट सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, एफ डैट सी माइनस एच पर नेगेटिव होना चाहिए, एफ डैट सी प्लस एच पर पॉजिटिव होना चाहिए। एकदम उल्टा, ये पहला वाला पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कॉमन है और ये दो पॉइंट उल्टा, यानी यहाँ मैक्सिमा में ग्रेटर था, यहाँ मिनिमा में लेस। मैक्सिमा में ये लेस था तो ये ग्रेटर। तो आपको अगर ये अच्छे से याद रखना है कम से कम में, तो सिर्फ एक मैक्सिमा याद करो तो मिनिमा ऑटोमेटिकली आपको उल्टा कर देना है। सब कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा एक साथ लर्न करने जाएंगे तो बहुत सारा कंडीशन दिखेगा, कंफ्यूज होगा। इसलिए सिर्फ लोकल मैक्सिमा के कंडीशंस याद करेंगे तो लोकल मिनिमा के कंडीशंस ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी लिखा था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के मैथमेटिकल कंडीशंस। ये लर्न ही करना पड़ता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है सिलेबस के स्कोप के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद जो टेस्ट है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स लिए जाते हैं। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जो कंडीशंस है आपके सुविधा के लिए साइड बाय साइड लिखा है, आप आसानी से कंपेयर करके समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लोकल मैक्सिमा की कंडीशंस और लोकल मिनिमा की कंडीशंस। तो यहाँ पर जो कंडीशंस आपको दिखेंगे एकदम सिमिलर यहाँ दिखेंगे। पहला कंडीशन दोनों में सेम है, तो आप मैक्सिमा पे ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमा में पहला वाला ग्रेटर दूसरा वाला लेस है, तो मिनिमा में ये दोनों का उल्टा। ठीक है, तो एक साथ ये 6 के 6 लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लोकल मैक्सिमा आपको लर्न करना है, मिनिमा ऑटोमेटिकली आएगा। अब आगे देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विल हैव अ मैक्सिमा एट x इक्वल टू सी इफ एफ डैट सी इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैट सी लेस देन 0। मतलब कोई फंक्शन जब दिया हुआ रहेगा तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हाथ में आएगा, एफ डबल डैश एक्स हाथ में आएगा, एक्स इक्वल टू सी भी आपके पास रहेगा। वो सी एफ डैश सी एक्स में डालेंगे तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 आएगा। फिर एफ डबल डैश एक्स में सी डालेंगे तो एफ डबल डैश सी एक तो नेगेटिव आएगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आता है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो वो फंक्शन को रहेगा वो मैक्सिमा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक फंक्शन को मैक्सिमा होने के लिए ये दो कंडीशन लर्न करना है। सिमिलर है मिनिमा के लिए, वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। A function y equal to f of x will have a minima at x equal to c if f dash c equal to 0 and f double dash c is greater than 0। उसका उल्टा, पहला कंडीशन इसमें भी है लेकिन दूसरा कंडीशन वहाँ पर लेस देन 0 था, मिनिमा के लिए यहाँ पर ग्रेटर देन 0। तो ये साइड बाय साइड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक मैक्सिमा होने के कंडीशंस और ये मिनिमा होने के कंडीशंस, आपको ये भी याद रखना है। इसके कंडीशंस कम है, आसान है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व होते हैं, ज़्यादा काम में आता है। आपको ये दोनों लर्न करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लर्न करना है।